ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे 50 MCQ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी केन्या। राइट आंसर है चीन। राइट आंसर चीन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में प्रथम स्थान जो है चाय उत्पादन में ये असम का है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी उत्पादक उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी मैक्सिको। राइट आंसर है ब्राजील। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ब्राजील पहले 150 वर्षों से विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। वर्तमान में ये कुल कॉफी का लगभग 1/3 उत्पादन करता है। सन 2011 में ब्राजील ग्रीन कॉफी के उत्पादन में विश्व में अग्रणी था। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। चाय उत्पादन में असम है और कॉफी उत्पादन में भारत जो है कर्नाटक है और जो है ब्राजील विश्व का 1/3 भाग जो है उत्पादन करता है किसका? कॉफी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन सुएज नहर किस देश में स्थित है? जो हमारी सुएज नहर है वो किस देश में है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी मिस्र। तो अगला हमारा आंसर क्या होगा? मिस्र होगा। ये मिस्र देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। जो एक ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट वाली ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी देखो क्या हो गया। ऑप्शन डी फिजी। राइट आंसर है इटली। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जो निरंतर जलता रहता है, ज्वाला फेंकता मतलब मैग्मा फेंकता रहता है बाहर को, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये इटली राज्य में इटली देश में स्थित है। ये अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण प्लेट सीमा मार्जिन के ऊपर स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बेरिंग सागर और लाल सागर को, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और लीबिया सागर को। उपयुक्त में से कोई नहीं ना। तो राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सा है? सुएज नहर। सुएज नहर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका निर्माण 17 नवंबर 1869 को पूरा हो गया था। इसी दिन जो है ये नहर खोली गई थी, मतलब बाहर बंधी हुई थी, बनकर पूरी हो गई और खोल दी गई। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये नहर सुएज के इस्थमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। जो अफ्रीका देश है और एशिया है उसको अलग करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया था।
क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? ये जो पॉइंट है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी बेल्जियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बेल्जियम को यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। ये किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक यूरोपीय युद्धों का स्थल है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा युद्ध किए गए। उदाहरण के लिए ओडेनार्ड, रमिल्स, एस, लिग्नी, कुत्रे, ब्रास, वाटरलू बेल्जियम में, नेपोलियन बोनापार्ट के अंतिम युद्ध वाटरलू के युद्ध का युद्ध क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? वाटरलू का क्षेत्र है। यहाँ विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7 में विश्व के में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन 7। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये विश्व के 7 महाद्वीप हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विश्व में कुल कितने महासागरों की संख्या है? यहाँ पर क्या पूछ रहे थे कि जो है कितने महाद्वीप हैं, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि कितने महासागर हैं। महासागर हमारे जो है विश्व में 5 महासागरों से पूरी दुनिया बसी हुई है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर है ऑप्शन 5। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दुनिया में 5 महासागर गिने जाते हैं। जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें 5 केवल गिने जाते हैं। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। भौगोलिक दृष्टि से इनका जो है क्रम ऐसे है। अटलांटिक महासागर को ये एस आकार का बना होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? एस आकार की होती है। हिंद महासागर भारत के नाम पर इसका नाम पड़ा है, हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर 5 प्रशांत हिंद और आर्कटिक को ही महासागर माना जाता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का होता है। इसलिए बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन में, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए नदी सेवरन, ऑप्शन बी जेम्स नदी, ऑप्शन सी नदी सेवरन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन जेम्स नदी। कौन सा है? जेम्स नदी। जेम्स नदी हमारी क्या है? जो है नदी है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जेम्स नदी, इम्पोर्टेंट पॉइंट जेम्स नदी, जिसे कुछ हिस्सों में आइसिस नदी भी कहते हैं। जेम्स नदी का अब पूछ दिया जाए कि जेम्स नदी का दूसरा नाम क्या है, तो आइसिस नदी के नाम से जाना जाता है। यह एक नदी है जो लंदन सहित दक्षिणी इंग्लैंड में से होकर बहती है। 215 मील की दूरी पर यह पूरी तरह से इंग्लैंड में सबसे लंबी नदी है और सेवन नदी के बाद यूनाइटेड किंगडम में दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? टेम्स नदी।
लंदन यूनाइटेड किंगडम, लंदन को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और इंग्लैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? अब वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? ऑप्शन ए टोक्यो स्काई ट्री जापान में जो है, ऑप्शन बी सीएन टावर जो कनाडा में है, ऑप्शन सी कैटन टावर जो चीन में है, ऑप्शन डी केएल टावर मलेशिया में जो है उसको कहेंगे। राइट आंसर है कौन सा है होगा राइट आंसर है टोक्यो स्काई ट्री जापान, मतलब जो आसमान को छूती हो स्काई ट्री। ये देखिए हमने बनाया भी है चित्र। राइट आंसर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में स्काई ट्री की 634 मीटर की संरचना को 17 नवंबर 2011 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे टावर के रूप में मान्यता दी गई है। कब दी गई है? 17 नवंबर 2011 को दी गई है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता, केवल वहां जल ही जल पाया जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। राइट आंसर है ऑप्शन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्पेन की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी सेविले, ऑप्शन डी कौन सा होगा? ऑप्शन डी लिस्बोआ। राइट आंसर है मैड्रिड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड है, इसको याद कर लीजिए। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और सबसे जनसंख्या वाला शहर है। इस शहर में लगभग 3.4 मिलियन निवास करते हैं। ये यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका महानगरीय क्षेत्र यूरोपीय संघ और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है जहां पर खाली झीलें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी ब्राजील। राइट आंसर है फिनलैंड। इसे हजार झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। कौन से हाथी पाए जाते हैं? सफेद हाथी पाए जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? मतलब सबसे अधिक समय क्षेत्र है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर है फ्रैंक। कौन सा देश है? फ्रैंक देश है। क्वेश्चन नंबर 15, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? जो एमू पक्षी है किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये पक्षी पाया जाता है। ये देखिए राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एमू एक विशालकाय पक्षी है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एक बहुत बड़ा पक्षी है और राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये विश्व का दूसरा और सबसे बड़ा पक्षी है। ये ऑस्ट्रेलिया का उड़ान रहित पक्षी है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो पक्षी है एमू, ये उड़ नहीं सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? अब जलप्रपात कहिए या झरना कहिए, बात एक ही है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी वेनेजुला। राइट आंसर है वेनेजुला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंजिल जलप्रपात या झरना कहते हैं वेनेजुएला का एक झरना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर है। ये जलप्रपात वेनेजुला के बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कानाईमा राष्ट्रीय उद्यान में आयन टेपुई पर्वत से गिरता है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो पेरिस शहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए सीन, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी वोल्गा। राइट आंसर है सीन नदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसे दुनिया के सबसे सुंदर नगरों में से एक और दुनिया की फैशन और ग्लैमर राजधानी माना जाता है। पेरिस के शहर को सेन नदी के किनारे एक निर्मित क्षेत्र के रूप में बसाया गया है। जो ये सेन नदी है या ये सीन नदी है, नाम दोनों एक ही है। इसके किनारे कौन सा शहर बसता है? तो ये कौन सा शहर बसता है? यहाँ पर था पेरिस शहर बसता है। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 18, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। जो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है किस देश में स्थित है? हम देखेंगे कौन से देश में स्थित है। ये जो है कौन से देश में स्थित है? ये ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी यूएस। राइट आंसर है यूएस। यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना, सबसे बड़ा और शायद संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? येलोस्टोन। ये जो है अमेरिका का है। ये मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम वायमिंग में और आंशिक रूप से दक्षिणी मोंटाना और पूर्वी इडाहो में स्थित है। मतलब पूर्व में जो है ये जगह है इडाहो और दक्षिण में मोंटाना है और ये जो है उत्तर पश्चिमी में वायमिंग है। ये जो है इस यहाँ बसते हैं और इसमें ये दुनिया में हाइड्रोथर्मल सुविधाओं की सबसे बड़ी सांद्रता में शामिल है। हाइड्रोथर्मल वेंट उन स्थानों पर बनते हैं जहां समुद्री जल मैग्मा से मिलता है। जो समुद्री जल होता है और जो हमारा ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और उसी में जाकर धीरे धीरे मिल जाता है, उसे जो है कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे लंबी महाप्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकी, ऑप्शन डी यूराल पर्वत। राइट आंसर है एंडीज। इसे बहुत पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। एंडीज पर्वत और एंडियन पर्वत एक ही है।
विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण पर अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत उच्च भूमि में है। सीमा 7000 किलोमीटर है। इसकी जो सीमा है वो 7000 किलोमीटर है और 18 डिग्री साउथ 18 डिग्री साउथ या जो है 20 डिग्री साउथ मतलब दक्षिण अक्षांश के बीच सबसे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया है? इनमें जो है कितने देशों ने भाग लिया? तो इनमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 75। राइट आंसर है ऑप्शन 50 लिए 50। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसको बार बार पूछा जाता है, ये सवाल बार बार रिपीट हुआ करता है संयुक्त राष्ट्र का। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। किसके हस्ताक्षर हुए? 50 देशों के हस्ताक्षर कराए गए। किस पर? इसी पे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु नवे संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जिसे जो है इंग्लिश में कहते हैं UNSG के रूप में नियुक्त किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के फिर से चुनाव किए जाने पर अपना समर्थन दिया है। मतलब वहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब ये जो है एंटोनियो गुटेरेस ये जो है सीट पर 31 दिसंबर 2026 तक बैठे रहेंगे, परंतु भारत ने ऑब्जेक्शन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। राइट आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर गहरा भी है और जो है बहुत बड़ा भी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 52 लाख 41,241 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल लगभग 63 करोड़ 80 लाख है वर्ग मील है। अटलांटिक महासागर के दोगुने से अधिक है। जो अटलांटिक महासागर है उससे 2 गुना है ये। क्यों? महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी आर्कटिक। राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए हमने चित्र भी लगा दिया। अब उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? ये उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर जो है क्या स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुवीय महासागर और आर्कटिक महासागर उत्तरी है, जिसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। ये जो है ये उत्तरी ध्रुव माना जाता है, इसीलिए कह रहे हैं कि आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है जहाँ पर
वहाँ बहुत ही जो है सर्दी पड़ती है, जिसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। विश्व में 5 प्रमुख समुद्री अगो 5 महासागरों में से एक सबसे छोटा और उथला महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मृत सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? जो मृत सागर है, जो नमक से भरा हुआ है, लवड़ी सागर है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जॉर्डन और सूडान, ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन सी तुर्की और संयुक्त अरब अमीराती, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। राइट आंसर है जॉर्डन और इजराइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मृत सागर एक नमक की झील है। क्या है? नमक की झील है। इसको ही लवड़ी झील कहेंगे, नमक की झील कहेंगे, मृत सागर कहेंगे। जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में जो पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम में इजराइल। ये हमारा चित्र है, जैसे देख लीजिए चित्र को। चित्र है, ये हमारा पूर्व है, ये पूर्व है, ये इधर जॉर्डन है, ये पूर्व है, इधर जॉर्डन होगा और पश्चिम में इजराइल होगा, ये पश्चिम में इजराइल होगा। और जॉर्डन नदी के साथ इसकी मुख्य सहायक नदी के रूप में जॉर्डन रिफ्ट घाटी में मृत सागर स्थित है। कौन सी घाटी में? जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? किस देश ने जो है अमेरिका को 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इंग्लैंड। राइट आंसर है फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1886 में अमेरिका को फ्रांस के द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दी गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित ये जो है न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित है क्या? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्ती की निशानी है। फ्रांस के लोगों की ओर से मिले इस तोहफे को अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने अपनी जनता की ओर से स्वीकार किया था। अमेरिका ने इसको स्वीकार किया था और फ्रांस ने इसको दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर और आखिरी क्वेश्चन नंबर 25, बरमूडा ट्राइंगल किसको कहते हैं? त्रिभुज को कहते हैं। क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी भारतीय, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा त्रिकोण, त्रिभुज भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। उत्तर पश्चिम, अब हमारी दिशाएं जो होती हैं उत्तर पश्चिम पूछा जाए तो किधर पड़ेंगी? तो उत्तर पश्चिम ये है और इसे वायव्य भी कहते हैं। ये उत्तर पश्चिम होगा। और जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर का क्षेत्र ये सारा जो है, जिसमें कुछ विमान और सतही त्रुटि या प्रकृति के कृत्यों की सीमाओं के परे हैं। यहाँ पर अत्यधिक हवाएं चलती हैं, अत्यधिक जाड़ा होता है, इसीलिए यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ठंड के कारण और हवा चलने के कारण यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।